हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो गैस व्हाट, आज व्लॉग क्यों बन रहा है। आज व्लॉग बन रहा है इसलिए क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं गरबा नाइट क्योंकि हम लोग नाइट में तो रुक नहीं पाएंगे, पर फिर भी गरबा नाइट, ठीक है। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं बहुत देर तक सो ली, ऑलमोस्ट 11। फिर उसके बाद मैंने घर का काम किया, खाना वाना खाया, नहा ली। अब मुझे जाना है अपनी एक फ्रेंड के घर, उसका सामान लेने, एक्सेसरी और मेकअप लेने के लिए, क्योंकि वो सीधा ऑफिस चली गई है सुबह, और ऑफिस से वो सामान लेकर नहीं आएगी, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। मैं उसको आऊँगी, फिर वो यहाँ आएगी, हम लोग रेडी होंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। सारी फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सब लोग जा रहे हैं और सब लोग अलग अलग टाइम पे आएंगे। तो इसके बाद मैं घर से निकल गई लवली के घर जाने के लिए, ताकि मैं उसका सारा सामान लेकर आ पाऊँ। लेकिन जब मैं घर से निकली थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि रिग्रेट नहीं हो रहा था कि कुछ भी। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे धूप देख के बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं अपना छाता क्यों नहीं लाई, और इसका इतना भारी सामान लेकर मैं घर पर आई हूँ। मैं लवली के घर से अभी सामान लेकर आ गई, जो ये रहा। बहुत सारा सामान है और बहुत भारी भी है। ये लेकर आई उतनी दूर से, और आंटी ने मुझे चॉकलेट दी। मेरी चॉकलेट खा के हम अपने सारे कपड़े अरेंज करेंगे, क्योंकि अभी बज गया है, तो अभी टाइम हो रहा है 1:20। तो हमें 4 बजे तक कैसे भी निकलना है। इससे पहले मेरे घर आएगी, तब तक मैं अपने सारे कपड़े, जैसे कि इसने अरेंज कर लिया है वैसे मैं भी अपने अरेंज करके रख लेती हूँ। घाघरा पहन के हमें घर में घूमना ना पड़े कि मेरी हील्स कहाँ गई, काजल कहाँ गया, टेंट कहाँ गई, ये सब करना ना पड़े, इसलिए मैं सब कुछ पहले कर। तो गाइज़, मैंने सारे कपड़े निकाल के रख लिए हैं, मेरे और मेरी फ्रेंड दोनों के, जो कि ये रहे। वाओ! तो मैं अपना बेस ब्लैक पहन रही हूँ और मेरी फ्रेंड अपना बेस वाइट पहन रही है, जिसमें वो उसको पेयर करेगी ब्लू के साथ और मैं उसको पेयर करूँगी रेड के साथ में। इसके बाद मैं मुन्नू के घर गई, जहाँ पे मेरा स्वागत किया चौकों ने, जो कि पढ़ा ही हुआ था। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता घर में कोई आए ना आए, ये निठल्ला एक नंबर का। और यहाँ पे उसकी बहन ड्राइंग कर रही थी और मेरे आते ही इसकी क्यूट हरकतें शुरू हो गई। तो गाइज़, आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। ये मेरा नाड़ा मत देखिए बस। टाइम इतना हो रहा है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मेरी फ्रेंड घर से निकल चुकी है और ये लड़की अभी आगे तैयार हुई है, तैयार भी नहीं हुई है, ये अभी कपड़े पहन रही है। और ये अभी आई है मेरे हेयर स्टाइल, सो रही थी सुबह से, चुन्नी नहीं दी है इसने, सारा रूम फैला हुआ है गाइज। इसको मजाक सूझ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। गाइज, अब हम निकल चुके हैं घर से और हम इतना लेट हो गए हैं कि सबसे जल्दी मुझे निकलना चाहिए था, तो सबसे लेट मैं निकल रही हूँ। क्यों? इसकी वजह से। शक्ल दिखाओ अपने अंदर। थैंक यू। इसकी वजह से हम सबसे लेट निकल रहे हैं। ना मैंने अपना फिट चेक किया, ना मैं व्लॉग बना पाई। जैसी आई है जल्दी सब कुछ किया है। और श्रुति लोग मेरे को सारे फ़ोन करके पागल हो रहे हैं कि कहाँ है। हमने सोचा था हम मिल जाएंगे मेट्रो स्टेशन पर, लेकिन हम नहीं मिल पाएंगे। अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो कैओस होना ही था ना। जिसके लिए जितना एक्साइटेड हो ना, वो उतना ही ख़राब होता है। फाइनली रेडी होने के बाद हम लोग घर से निकले और हम लोगों ने रिक्शा लिया मेट्रो जाने के लिए, क्योंकि श्रुति बार कॉल कर रही थी कहाँ है, और मैं हर बार यही बोल रही थी 5 मिनट में निकल रही हूँ। और मेट्रो में जाते ही ये मैडम फ़ोन में लग गई और मैं बोर हो रही थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था व्लॉगिंग के अलावा, और इसका मुँह बन रहा था। और हम लोग जब इंटरचेंज करने गए मेट्रो पर, तो मैं इसको बार बोल रही थी कि मेरे पीछे चल ताकि तू फ्रेम में आए, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है मैडम को। और यहीं पे एक लड़की का दुपट्टा मेरे कंगन से अटक गया और उसकी गलत जगह फील्डिंग सेट हो गई है। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत हंसे, लेकिन वहाँ पहुँच के मेरे को श्रुति ने इतना सुनाया। संजना तो फिर भी चिल थी, जो कि मेरे को म्यूट करना पड़ गया। वो मुझे क्या बोल रही थी और वो मेरे को धमका रही थी कि मेरे को ब्लॉग में मत ले, मैं तेरे ब्लॉग में नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी आ गई, फ्रेंड तो है ही ना। और यहाँ पे हम इतनी लंबी लाइन में, कॉम्प्लेक्स आगे है रग्बी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और हम लोग बहुत पीछे लाइन में लगे थे और कह रहे थे एंट्री भी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लाइन तोड़ के आगे चले गए और बस कहीं पे भी लग गए। और फिर हमने फाइनली एंट्री ले ली, और एंट्री लेते टाइम कुछ नहीं मांगा, ना आईडी कार्ड, ना रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं। और फिर हम लोग जब अंदर घुसे तो हमने देखी इतनी सारी भीड़, जिसको देख के ना मेरा तो बिल्कुल दिल ही टूट गया कि इतनी भीड़ में हम लोग कैसे एंजॉय करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, और यहाँ डांस तो होना तो दूर की बात है।
बहुत सारा डांस करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और निकलने टाइम पे श्रुति और संजना अलग हो गए, खो गए, वो कहाँ गए। और वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो कॉल भी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे अंदर घुसने टाइम तो थी ही भीड़, बाहर निकलते टाइम भी भीड़ थी। और ये इतना अच्छा स्पॉट बना हुआ था जहाँ पे सब लोग रुक के फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये मेट्रो स्टेशन का हाल है जहाँ बिल्कुल स्टैम्पीड जैसे सिचुएशन हो गए थे। और वो बच्चे जो अंदर जा ही नहीं पाए क्योंकि एंट्री बंद हो गई थी, वो लोग बाहर ही डांडिया करने लग गए। और इतनी भीड़ थी मेट्रो स्टेशन पे कि हम लोग यहाँ पे मुंह बना के बैठे हुए थे कि बस घर जाना है, कोई घर पहुँचा दो कैसे भी। हमने ऊबर करने की कोशिश करी, ऊबर नहीं हुआ, रोडवेज़ जाम है। हम मेट्रो से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेट्रो कार्ड कोई लाया नहीं है, मेट्रो स्टेशन के बाहर तक भीड़ लग रखी है। फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग मेट्रो में गए और फिर वहाँ पे ऐसी हालत हो रखी है, तुम ट्रांजिशन देख सकते हो गरबा जाने टाइम पे कैसी थी और आने टाइम पे कैसी है। यहाँ बिल्कुल ही थक गए, हील्स में पैर दर्द हो गए हैं। और फाइनली हम लोग मेट्रो से आते, जो हम नहीं चाहते थे बार बार इंटरचेंज करना पड़े, वो करना पड़ा। जो हड्डियाँ पता भी नहीं थी शरीर में वो तक दर्द कर रही हैं अब। गाइस हम घर आ चुके हैं, 10 बज रहे हैं। हम जल्दी आ गए, हमारे लोगों की डांडिया नाइट 3 बजे तक चलती है, हमारी 10 बजे तक चलती है बिकॉज हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते। घर पे जाके बस पिटना है दोनों को। नहीं, मेरे को तो नहीं पिटना, इसको पिटना हो सकता है। जो पिटना नहीं है बेसिकली। हाँ, पिटना नहीं है पर डांट ज़रूर खाएंगे हम, क्योंकि 10 बज गए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। बेसिकली हुआ क्या, वहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा था। मेट्रो स्टेशन पे आप पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर हमने सोचा कैब कर लेते हैं बिकॉज बहुत लेट हो रहा था। कैब करा, कैब हुई नहीं, 2-4 बार कैब करी, हुई नहीं, ऑटो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर हमें हार के उस लंबी सी लाइन में लगना पड़ा जहाँ पे पेमेंट करके मतलब कैश में जो टिकट ले रहा है उसकी तो ऐसी लाइन थी कि हम 10 बजे भी नहीं आ पाते घर। हाँ, और फिर हमने ऑनलाइन किया जहाँ नेटवर्क भी नहीं है अंदर, मतलब घुसते ही नेटवर्क ही काट दिया। हाँ। नेटवर्क ही नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रही थी। फिर बाहर जाओ मेट्रो स्टेशन के, फिर पेमेंट करो, फिर आओ, फिर लाइन में लगो। ये वाला सीन था बहुत बेकार। सुनसान राहों पे हम 2 लोग चल रहे हैं, 2 लोग चल रहे हैं, बिल्कुल ही डर ही नहीं है। दिल्ली में हैं हम और ये हाल है हमारे। गाइस बहुत डर लग रहा है, इसके लिए डर लग रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड, मम्मी पापा पीट देंगे। बाय। अब मेरी पिटाई देखना व्लॉग में।